सर्दियों में 1960 में इगोर दयातलोव के नेतृत्व में 9 अनुभवी हाइकर्स ने रूस के उरल पहाड़ों में एक यात्रा शुरू की। उनका लक्ष्य पर्वत की चोटी पर पहुंचना था, जो इस अनुभवी समूह के लिए संभव था। ये सभी उरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से थे। समूह अच्छी तरह से तैयार था और उन्होंने अपनी यात्रा का विस्तार से दस्तावेज भी बनाया था। उन्होंने 27 जनवरी को अपनी यात्रा शुरू की। 31 जनवरी तक वे एक उच्च भूमि क्षेत्र के किनारे पर पहुंच गए और अंतिम चढ़ाई के लिए तैयारी की। लेकिन खराब मौसम और खराब दृश्यता के कारण वे पश्चिम की ओर मुड़ गए और खुलात स्याखल की ढलान पर शिविर लगा लिया, जिसका मतलब है मृत पर्वत। उस रात कुछ बहुत गलत हो गया। हाइकर्स अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे। जब उन्होंने निर्धारित समय पर टेलीग्राम नहीं भेजा तो खोज और बचाव टीमों को भेजा गया। 26 फरवरी को बचाव दल ने उनका छोड़ा हुआ और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त तंबू पाया। जो उन्होंने पाया वह बेहद परेशान करने वाला था। तंबू को अंदर से काटा गया था और हाइकर्स का सामान, जिसमें जूते और गर्म कपड़े शामिल थे, पीछे छोड़ दिए गए थे। बर्फ में पदचिह्न, कुछ नंगे पैर। बचावकर्ताओं को पहले 2 शवों तक ले गए जो जंगल के किनारे पर मिले, केवल अंडरवियर में। अगले 3 शव तंबू और जंगल के बीच पाए गए, जिससे पता चलता है कि उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की थी। लेकिन रहस्य और गहरा हो गया जब 2 महीने बाद आखिरी 4 हाइकर्स एक खड्ड में 4 मीटर बर्फ के नीचे पाए गए। इन शवों में गंभीर आंतरिक चोटें थीं, जिनमें खोपड़ी की फ्रैक्चर और छाती की चोटें शामिल थीं। फिर भी कोई बाहरी घाव नहीं था। एक पीड़िता की जीभ, आंखें और होंठ के कुछ हिस्से गायब थे। इन शवों के कुछ कपड़े रेडियोधर्मी थे। आधिकारिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि हाइकर्स की मौत एक बलशाली प्राकृतिक शक्ति के कारण हुई थी। लेकिन यह स्पष्टीकरण और सवाल उठाता है। वर्षों से बहुत लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं, पर किसी को उस रात की असलियत का पता नहीं चल पाया। एक लोकप्रिय सिद्धांत है कि पहाड़ से बर्फ गिरने के कारण समूह को तंबू से बाहर निकलकर भागना पड़ा। इंफ्रासाउंड, जो हवा के कारण होने वाली आवाजें होती हैं, उसको भी सोचा गया। लेकिन शरीर पर लगी चोट कुछ और ही इशारा कर रहे थे। कुछ लोग सोचते हैं कि गुप्त सैन्य परीक्षण या मिसाइल हमले का जिम्मेदार हो सकता है, जो आसमान में अजीब नारंगी गोलों की रिपोर्टों द्वारा समर्थित है। एक और अजीब सिद्धांत एक येती या अन्य जीव के हमले की ओर इशारा करता है। यूएफओ उत्साही मानते हैं कि एलियंस इस घटना में शामिल हो सकते हैं, अजीब रोशनी और चोट को देखते हुए। आज दयातलोव पास रहस्य से प्रभावित लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बना हुआ है। वहां उन 9 हाइकर्स की याद में स्मारक हैं जिनकी असमय और रहस्यमय मौत हुई। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों की कल्पना को पकड़ती है।